नमस्कार, मैं विकास और आप सभी का स्वागत करता हूं इस नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हो, बोर्ड्स के एग्जाम आने वाले हैं और लगभग में 2 महीने बचे हैं और क्या पढ़े कैसे पढ़े नहीं मालूम है। तो कोई बात नहीं, मैं आप लोग के लिए डेली एक वीडियो लेकर आऊंगा और यह जो सीरीज मेरा चलेगा वो जनवरी तक चलेगा और इस सीरीज में मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ाऊंगा। लेकिन मानिए, अगर आप लोग यहाँ से पढ़ते हैं तो आप लोग बोर्ड के एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स गेन करेंगे। तो चलिए, आज जो मैं पढ़ाने वाला हूं उसकी शुरुआत करता हूं। तो जी, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 का अध्याय संख्या 1 का जो सबसे पहला टॉपिक आता है, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, जिसको हम बोलते हैं बाबू गुलाम का नियम। तो फ्रेंड्स, इसी की हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको गुलाम का नियम लिखना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे गुलाम का नियम। ठीक है, गुलाम का नियम हम यहाँ पे आपको लिख के बता देंगे, लेकिन आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। इससे पहले हम क्या करेंगे कि आपको समझाएंगे और इसको समझाने के बाद जो चीज मैं आपको बोलूंगा सेम वही लिखकर आपको बता दूंगा। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से इरेज करते हैं। इरेज करने के बाद बाबू गुलाम का नियम कहते कैसे हैं इसको मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले क्या करना है, आपको एक लाइन ड्रॉ कर लेना है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे, एक लाइन ऐसे क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे देखेंगे यह हमारा बाबू पहला आवेश हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे यह हमारा आवेश पहला हो गया और यह हो गया हमारा दूसरा आवेश। ठीक है बाबू, यह हो गया हमारा दूसरा आवेश। जैसा कि आप लोग जानते हो कि हमेशा सिमिलर चार्ज यानी एक समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा अपोजिट चार्ज एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। अगर यह दोनों आवेश धनावेश होते हैं यानी दोनों आवेश पॉजिटिव होते हैं तो यह एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, यानी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो कुछ इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अगर यह दोनों चार्ज प्लस होते हैं तो यह वाला आवेश इसको इधर की तरफ धक्का देता और यह जो दूसरा आवेश है इसको इधर की तरफ धक्का देता। ठीक है, अब क्या हुआ, यह हमारा पहला कंडीशन हो गया। अगर हम दूसरे कंडीशन की बात करें तो अगर हम मान लेते हैं पहला लेते हैं प्लस और दूसरे वाले को ले लेते हैं माइनस, अब तो ये दोनों चार्ज अपोजिट हो गए। तो अब क्या होगा कि यह दोनों चार्ज एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है कि दोनों के दोनों आवेश स्थिर होने चाहिए। अगर आप ऐसा कुछ पढ़ रहे हो जिसमें आवेश गति कर रहा है तो बाबू वह कूलाम के नियम में नहीं आ सकता, क्योंकि कूलाम का नियम हमेशा स्थिर बिंदु आवेशों के लिए ही अप्लाई होता है। अगर कोई भी आवेश स्थिर होता है तो वह हमेशा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई आवेश है तो यह अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, लेकिन अगर यह आवेश चलना प्रारंभ कर देता है तो यह वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करने लगता है। तो इसलिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है कि वैद्युत आवेश स्थिर होने चाहिए। ठीक है, इनके बीच की दूरी हम क्या मान लेंगे, आर। अब क्या करना है कि इसमें एक छोटा सा डेरिवेशन होता है जिसको मैं डिराइव करके दिखाऊंगा। फिलहाल इसको मैं एक बार पढ़ के बता देता हूं, फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे और वही सेम चीज आपको पेपर में लिखना है। कुछ भी आप लोगों को एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए आपको मैं बताता हूं। सबसे पहले क्या लिखना है कि दो स्थिर बिंदु आवेश, यहाँ पे देखेंगे दोनों के दोनों क्या है, स्थिर है। तो दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण, यानी यहाँ पे कौन सा बल लग रहा है, आकर्षण, और यहाँ पे कौन सा बल लग रहा है, प्रतिकर्षण। यानी दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के मात्राओं, इसका बहुत ही ध्यान देना कि अगर दोनों आवेश जो हैं इनके गुणनफल, यानी हमें इनके प्लस माइनस से मतलब नहीं है, दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की जो दूरी है बाबू, यह जो दूरी r है, यहाँ पे देखना दूरी जो r है इनके वर्ग के व्युत क्रमानुपाती होता है। सेम यही चीज मैं आप लोगों को लिख के बता देता हूं। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कूलाम का नियम। क्या लिखेंगे बाबू, कूलाम का नियम, कूलाम का नियम। ठीक है बाबू, इसमें क्या लिखना है देखना, यहाँ पे लिखेंगे दो स्थिर बिंदु आवेश, दो स्थिर बिंदु आवेशों के
बीच लगने, फिर से देखेंगे बाबू कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण, लगने वाला आकर्षण, अथवा अगर दोनों आवेश एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे तो आकर्षण बल होगा, अगर दोनों धक्का देंगे तो प्रतिकर्षण बल होगा। तो लगने वाला आकर्षण अथवा अथवा प्रतिकर्षण प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों, देखेंगे दोनों, लगने वाला प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल, मतलब दोनों आवेशों को क्या कर देना है, गुणा कर देना है, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। इसको बहुत जगह समानुपाती भी लिखा जाता है बाबू, ठीक है। तो अनुक्रमानुपाती, ठीक है, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। यहां पे देखते हो, यहां पे देखेंगे वो व्युत्क्रमानुपाती, यहां पे दिख देंगे व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, यहां पे देखेंगे बाबू, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा ऊपर करते हैं, इसको देख लेंगे बाबू क्या है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती भी बोल सकते हैं, अनुक्रमानुपाती, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम क्या करेंगे, इसका फिगर बना लेते हैं कि पेपर में आप लोगों को क्या बनाना है, ठीक है बाबू। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको बना लेते हैं, यहाँ पे ये वाला कलर ले लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको ऐसे बना लेना है। यहाँ पे क्या होगा बाबू, यहाँ पे हमारा होगा Q1 आवेश और यहाँ पे हो जाएगा हमारा Q2 आवेश। इसके बीच की दूरी क्या हम मानेंगे, R मानेंगे। यहाँ पे हम क्या मान लेंगे, R। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम R मान रहे हैं तो आप भी R माने, कुछ भी मान सकते हैं, अपना नाम मान सकते हैं, चाहे किसी के भी नाम मान सकते हैं, उससे क्या मतलब है, क्योंकि दूरी तो दूरी है भाई। तो यहाँ पे R मान लेंगे। अगर आपको और ज्यादा डिटेल में करना है तो यहाँ पे बल का मान दिखा देंगे, इधर बल लग रहा है, इधर बल लग रहा है, लेकिन उसका कोई जरूरत नहीं है। तो अब क्या करना है, इसको पढ़ के और डेरिवेशन करना है। देखेंगे दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, सबसे इंपॉर्टेंट कि आकर्षण बल हो या प्रतिकर्षण बल हो, दोनों के दोनों बल मात्रा में समान होते हैं। तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे क्या होगा, यहाँ पे इसको आप बता दे रहे हैं, यहाँ पे कह रहा है कि आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल, यानी दोनों आवेश का जो मात्रा है उनका गुणा कर देना है और उनको क्या कर देना है, समानुपाती कर देना है बल से। तो यहां से हम क्या करेंगे, F प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q1 Q2, इसको हम मानते हैं इक्वेशन नंबर 1। फिर से यहाँ पे देखेंगे दूसरी लाइन, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग यानी स्क्वायर करना पड़ेगा के व्युत्क्रमानुपाती यानी उल्टा होता है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, F जो है यह समानुपाती यानी व्युत्क्रमानुपाती है 1/r² के, इक्वेशन नंबर 2। तो अब क्या करेंगे बाबू, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, तो अब दोनों को जब मिलाओगे बाबू तो क्या आएगा, F जो होगा समानुपाती हो जाएगा Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर। सब लोग जानते हो कि जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो हमारे पास आता है एक नियतांक, तो यहाँ पे भी क्या आएगा बाबू, एक नियतांक आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा F बराबर K Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर। अब बोलोगे सर K आ रहा है, K तो आता नहीं है, तो बाबू इस K का ही मान होता है, यहाँ पे देखेंगे
इस के का ही मान होता है 1/4πε0। बहुत जगह एप्सिलॉन की जगह पे एप्सिलॉन आर भी लिखते हैं, लेकिन एप्सिलॉन भी सही है। तो यहाँ पे क्या होगा कि एफ जो होगा वह बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Qn। एफ बराबर हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q1 और Q2 बटे में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। इसी को बाबू बोलते हैं कूलाम का नियम। इसको हम क्या बोलेंगे, कूलाम का नियम। यहाँ पे यह जो नियतांक इसका मान होता है 1/4πε0 9 इंटू 10⁹9। अब बाबू बात आती है कि इसका मात्रक क्या होगा। तो मात्रक इसका होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर और बटे में कूलाम का स्क्वायर। लोगों को मालूम नहीं है कि एप्सिलॉन का मात्रक क्या होता है, क्योंकि एक नंबर में बहुविकल्पी में बहुत बार पूछ देता है। तो अगर आप लोग कमेंट करते हो तो मैं अगला वीडियो इसी पे लाऊंगा कि एप्सिलॉन का मात्रक क्या होता है और कैसे निकालें, बीमा क्या होती है। यह सारी चीजें अगले वीडियो में आप लोग को देखने को मिलेगा। फिलहाल इतना ही।